नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और विहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता का खेल निराला होता है। वह जब सरकार में नहीं होती है तब कुछ और कहती है और सरकार में आने के बाद कुछ और करती है। और शायद यही वजह है कि इस प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह एक बार फिर सरकार की राजनीति की शिकार हो गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के दौरान रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूह को दिया गया था और वे बड़े अच्छे ढंग से यह काम कर भी रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार आते ही उनसे यह काम छीन लिया गया रेडी टू ईट का और यह बीज निगम को दे दिया। इसके बाद महिला स्व सहायता समूह एक ढंग से बेरोजगारी के दौर से गुजर रही थी और वे लगातार इसे लेकर आंदोलन कर रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था, उनकी सत्ता आई तो 100 दिन के भीतर वे रेडी टू ईट का काम वापस महिला स्व सहायता समूह को सौंप देगी। लेकिन 15 महीने बीत गए हैं और अब जब मोदी की गारंटी पूरी करने का दावा किया जा रहा है, तब महिला स्व सहायता समूह को क्या काम मिल गया? नहीं मिला है। अभी भी बीज निगम के पास यह काम है और महिला स्व सहायता समूह को काम देने के लिए जो शर्तें रखी गई है वह साफ संकेत दे रहे हैं कि सत्ता का मंशा क्या है। जो शर्तें हैं वह बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में सैकड़ों की संख्या में महिला स्व सहायता समूह काम कर रही थी, जिसमें 8 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और 68,000 से ज्यादा समूह हैं। और इतने बड़े वोट को देखकर जो वादे किए गए थे, क्या उसे अब पूरा करने में सरकार को दिक्कत आ रही? अब जो नए नए फंडा सामने आए, यानी घोषणा तो कर दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा कि मोदी की एक और गारंटी पूरी की जा रही है, रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है। लेकिन जो शर्तें हैं महिला स्व सहायता समूह को काम देने के लिए, वह शर्तें इतनी बड़ी है कि शायद ही महिला स्व सहायता समूह उन शर्तों को पूरा कर सके। तो क्या उन्हें काम नहीं देने के लिए ये शर्तें लागू की गई है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो शर्तें हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं। अब महिला स्व सहायता समूह कोई भी काम हाथों से नहीं करेगी, स्पर्श वाला काम नहीं करेगी, मशीनों से सारा काम होगा, ऑटोमेटिक मशीनों से। मशीन कहां से लगाएंगी? क्या महिला स्व सहायता समूह की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वे मशीन लगा ले? और मशीन खरीद भी ले तो उन्हें लगाएंगी कहां? गोडाउन चाहिए, बड़ा स्पेस चाहिए मशीन लगाने के लिए, उसके लिए जगह कहां से होगा? हालांकि सरकार ने इसमें थोड़ी सी रियायत देते हुए कहा कि जहां जहां रीपा योजना के तहत जो शेड बने हुए हैं वहां वे मशीन लगा सकती हैं। जिलाध्यक्ष CSR या DMF से जो रीपा भवनों में मशीन स्थापित करवाए, उसमें काम ये सब कर सकते हैं। ये एक रियायत है, लेकिन मशीन खरीदेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल उन महिला स्व सहायता समूह के सामने खड़ा हो गया। एक तो महिला स्व सहायता समूह पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, लगातार वे आंदोलन कर रही हैं, पिछले 5-6 सालों से उनका काम बंद है और ऐसे में मशीन स्थापित करना, फिर दूसरे खर्च, पानी, बिजली और अन्य व्यवस्था के जो खर्चे आएंगे वो कहां से कर पाएंगी महिला स्व सहायता समूह? ऐसे में देखना है कि सत्ता ने तो घोषणा कर दिया कि मोदी के गारंटी के तहत इन 6 जिलों का चयन हुआ है, उनमें रेडी टू ईट का काम अब महिला स्व सहायता समूह करेंगी। उनसे आवेदन भी मांगे जा रहे हैं, देखना है कि कितने आवेदन आएंगे, कौन कौन से महिला स्व सहायता समूह इसके लिए तैयार हो पाती हैं। लेकिन सत्ता की मंशा स्पष्ट है
कि जो इन 2-3 शर्तों को पूरा करेंगे, मशीनों का, गोडाउन का, बिजली, पानी, वे ही रेडी टू ईट का काम ले सकती हैं। धन्यवाद।